खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हां मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की तैयारी कीजिए। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन पूरे 500 सालों के बाद बनेगा पंचग्रही महासंयोग, यानी कि 5 अलग अलग राजयोग पूरे 500 सालों के बाद इस नए साल की मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति के बाद से खरमास भी समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति पर जो ये पंचग्रही महासंयोग बनने वाला है, ये 4 राशियों का भाग्य उदय करके जाएगा। 4 राशियों की किस्मत 15 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से चमक जाएगी। उनकी किस्मत के सितारे बदलने वाले हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन किन राशियों का अच्छा समय शुरू होने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति पर धन योग, सुकर्मा राजयोग, स्वार्थ सिद्धि योग, नव पंचम योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग सहित 5 बड़े राजयोग एक साथ बनने वाले हैं, जिससे मकर संक्रांति पर स्नान और दान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का महत्व पूरे साल भर हमको दिखता है और उसका अच्छा फल हमको मिलता रहता है। तो चलिए मकर संक्रांति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, इस बार 14 जनवरी के दिन देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति के साथ ही खरमास की समाप्ति कराने वाला है। मकर संक्रांति के दिन ही मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि शुभ विवाह, गृह प्रवेश, अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति पर जो दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं, ये कई राशियों के भाग्य को बदलने वाले हैं। तो चलिए बता देते हैं कि मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि है वो कौन है। उसके बाद में आपको बताऊंगा, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता हो, सब में गौ माता की पूजा करने के विधान बताए गए हैं। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यही गाय माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और कभी उनको देहांत भी उनका हो जाता है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती हैं, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है तो खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इसको मारकर धुतकार कर भगा देते हैं। बेचारी गौ माता बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती हैं और कई बार गौ माता प्लास्टिक की थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन खाने के बाद इनका पेट खराब हो जाता है और तड़प तड़प कर इनको देहांत करना पड़ता है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूं तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी जो भी जितनी भी मतलब पॉजिटिविटी है वो निगेटिविटी में बदल जाती है कि देखो लोग कितने ज्यादा पापी हो गए हैं। तो इस वजह से आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि गौ माता को अपनी तरफ से कभी कोई तकलीफ मत दीजिए। गौ माता जहां पर मिले आप उनको रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए। आप नहीं जानते हैं कि इससे आपको कितना ज्यादा फल मिलेगा। उनको भरपेट भोजन कराइएगा। कम से कम 7 साल आपको कम से कम एक बार गौ माता की पूजा करते हैं तो उसका आपको असर दिखता है। तो आप ये समझिए कि इस मकर संक्रांति के दिन कोई भी गौ माता दिखे तो उसको भूखा ना रहने दें। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप भी अगर आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो अपने घर से बस आप इतना कीजिए कि जब भी गौ माता दिखें तो आप उनको भूखा मत जाने दीजिए। यह आप लोगों से एक प्रार्थना है कि गौ माता ही वो हैं जिनको पूज करके हम समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ साल की शुरुआत कीजिए और गौ माता को कुछ ना कुछ आप जरूर दीजिएगा। जब भी वो मिले पूरे साल आपके घर में देखना बरकत चलती रहेगी, आपके घर में खूब धनागमन होता रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, छ,
ळ, ठ, पे और पो से शुरू होता है उनकी राशि कन्या राशि होती है। दोस्तों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करना यानी कि मकर संक्रांति से ही समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। एक तो भगवान सूर्यदेव आपकी राशि के 5वें घर में प्रवेश करेंगे, जिससे संतान, उच्च शिक्षा और प्रेम संबंध का भाव माना जाता है। ऐसे में कन्या राशि वाले जो भी छात्र अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या दोस्तों आप किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, नए साल 2025 में सभी विद्यार्थियों की ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। इस साल आपको पैसा कमाने के लिए कई अच्छे मौके मिलेंगे, आर्थिक मामलों में आपको खूब सफलता मिलेगी, साथ ही संतान पक्ष में भी आपको खूब ज्यादा अच्छी खबर देखने को मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद समय जो है वो अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में भी आपको विशेष रूप से खुशखबरी मिलेगी और संतान संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी। आपके संतान आज्ञाकारी और बहुत मेहनती बनके आपके सामने आएगी। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर कन्या राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। आप लोगों को मैं उपाय बताना चाहता हूं कि मकर संक्रांति के दिन कन्या राशि वालों के जो स्वामी है वो भगवान बुद्ध देव हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन आप लोग मूंग की बनी खिचड़ी का दान करें। अगर आप खिचड़ी नहीं दे सकते हैं तो गरीब लोगों के जो भी गरीब लोग आपको मिले उनको आप हरे मूंग का दान कर दीजिए। यह आप लोगों के लिए अति उत्तम और विशेष फलदायी सिद्ध होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति से कौन सी दूसरी राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होगी और खुशखबरी मिलेगी, भाग्यशाली है वो दूसरी राशि है। वो राशि आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, को, गा और गी अक्षर से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मगर मकर राशि के लोगों के लिए आपको मैं बता दूं कि भगवान सूर्यदेव मकर राशि के दिन, संक्रांति के दिन आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे और पंचग्रही महाराज योग बनेगा। ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा ये खुशकिस्मत भरा होगा और आपकी किस्मत का उदय हो जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो जो भी मकर राशि वाले हैं, करियर और कारोबार दोनों में ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी अपना व्यापार करते हैं, कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कारोबार हो चाहे व्यापार हो, मकर संक्रांति के बाद आप देखेंगे कि उसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती जाएगी। आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा, बढ़ता जाएगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी आनंदमय रहेगा। धार्मिक यात्रा का भी आपको सौभाग्य मिल सकता है और पैतृक कारोबार से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको भी खूब लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। यानी कि आप अपने पिताजी का या पापा का कोई भी जो काम है उसको आगे खूब बढ़ा के ले जा सकते हैं और आपके लिए उत्तम भी रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई खुशखबरी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। इस अवधि में फैमिली लाइफ सुखद और आनंददायक होगी। परिवार से हर संभव सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को अच्छा धन लाभ कमाने का एक मौका मिलेगा। व्यापार के विस्तार का समय आ गया है। मकर राशि वालों को उपाय मैं बता रहा हूं कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू या दोस्तों काले कंबल आप गरीब लोगों में दान करें। शनिदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनेगी और आप खूब फलेंगे फूलेंगे। तो इसी बात पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों जिंदगी में कई ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप मेहनत करते हुए कम देखते हैं, उनको सफलता खूब ज्यादा मिलती है। तो ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आप कभी किसी का दिल मत दुखाइए। तो आप कम काम करेंगे तब भी आपको खूब ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो आप ये देखिए कि आप अगर चाहते हैं कि हमको भी खूब लाभ मिले तो आप किसी का कभी दिल मत दुखाइएगा। आप हमेशा जो भी गरीब हैं उनकी आप जरूर मदद कीजिएगा, जिससे आपको एक सच्चा आशीर्वाद मिल सके, उनकी दुआ मिल सके और आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी कोई मुश्किल परिस्थिति नहीं आएगी। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो आप ये देखना अगर चाहते हैं तो आप भी कभी ऐसा ना करें कि जिससे आपका कोई दिल दुख जाए आपके काम की वजह से। आप अपने कर्मों को ही आप खूब ज्यादा सही करके रखिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सारे पॉजिटिव चेंज आते रहेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे तो आप अपने कर्म को अच्छा रखने के साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान रखिए कि जैसे आप मांसाहार का त्याग कीजिए अगर कोई करता है तो, क्योंकि मांसाहार हमारे धर्म में पूरी तरह से ये वर्जित है। तो आप मत कीजिए। जो आप कभी कभी वो
क्या कहते हैं, मदिरा पान करते हैं, इसको भी बंद कीजिए। ये सब आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएंगे। मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, आए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी राशि मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए भी नया साल 2025 मकर संक्रांति के बाद से बहुत ज्यादा अच्छा दिन हो जाएगा, बहुत अच्छा और अनुकूल साबित होगा। एक तो लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी, साथ ही इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत भी बनेंगे। मेष राशि वाले लोगों को करियर में उन्नति मिलेगी, आर्थिक रूप से लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ये साल आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप कई दिनों से अपने लिए खुद का प्लॉट या मकान देख रहे थे तो संपत्ति लेने की प्लानिंग भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, मतलब आप संपत्ति अपनी ले सकते हैं और आपको उसमें भी खूब लाभ मिलता दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखद एहसास होगा। विवाह योग्य जो लोग हैं उनके प्रेम संबंध बनेंगे, विवाह हो जाएगा। जो रुका हुआ पैसा कहीं अटका हुआ है वो आपको मिल जाएगा। धन आगमन के खूब लाभ मिल रहे हैं। मकर संक्रांति से ही सूर्य और शनिदेव विशेष रूप से आप लोगों को लाभ प्रदान करेंगे। किस्मत अचानक से आपकी पलटी मारेगी और आप अगर पहले गरीब भी थे तो अब अमीरी की तरफ आप बढ़ने लगेंगे, जिससे आपके जीवन में कोई भी अगर पुराना कर्ज होगा तो वो भी उतर जाएगा और आपके घर में धन की बचत भी होने लगेगी। लक्ष्मी माता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो मकर संक्रांति के बाद आप कामकाज को अच्छे ढंग से निपटा पाएंगे और इसके बाद आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो भी पूरी तरह से आपकी सफल रहेगी। और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में खूब सारा धनागमन होगा और आपके जीवन में जितने भी कष्ट थे, जो काम आपके रुक जाया करते थे, वो सारे काम आपके पूरी तरह से अब पूरे होने लगेंगे। भगवान सूर्यदेव के उच्च भाव में आने और मकर राशि में प्रवेश करने से आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कुल मिलाकर नया साल 2025 मकर संक्रांति से लेकर मार्च तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च से ही शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को उपाय बताने वाला हूं कि मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों में लाल कपड़े का दान करें या किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो हनुमान जी की पोशाक होती है वो चढ़ाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोई भी भगवा ध्वज हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करें, जिससे आप लोगों को 7.5 में भी लाभ मिलेगा और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े हुए इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।